बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2024 में देखने को मिली है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बी फार्मा कंप्लीट कर ली है, लेकिन उनको अब एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, और जो जॉब मिल रही है उसमें उनका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत कम है। तो क्या वो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको सैलरी पैकेज कम मिल रही है, और अब वो क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका सैलरी पैकेज बढ़ जाए, और वो भी एक हाईएस्ट सैलरी लेकर अपना जीवन आसानी से इस हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के साथ बना सकें। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि नर्सिंग में बहुत सारे कॉलेज को रद्द कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उनके अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही दोस्तों बी फार्मा के भी बहुत सारे कॉलेज को गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है। तो अगर आप उन्हीं कॉलेजेस से रिलेटेड थे तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के लिए आपको नीट या इससे रिलेटेड कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके जॉब के ऊपर, क्योंकि दोस्तों कोरोना के बाद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जॉब और उसके रुचि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में उनकी जॉब सेफ है और वो आसानी से इसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो तो आप अमीर बनो या ना बनो, लेकिन आप आसानी से अर्निंग कर सकते हो, और इस डिपार्टमेंट के साथ आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। यानी पक्का है कि आपको बी फार्मा, डी फार्मा या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का अगर आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स भी कर लेते हो तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि बी फार्मा करने के बाद हमें अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल रही। कोरोना की वजह से भी बहुत सारे बी फार्मा के स्टूडेंट को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको या तो डॉक्टरी डिग्री करनी पड़ेगी, या बी फार्मा, या फिर बीएमएलटी जैसे बेसिक कोर्स करने रहेंगे। अगर आप इन सब से रिलेटेड कोई कोर्स कर लेते हो तो आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन ले सकते हो। तो ऐसा ही दोस्तों कोरोना के बाद भी हुआ, क्योंकि कोरोना के बाद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एवरी पर्सन को लगता है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में उनकी जॉब सेफ है। और हाँ दोस्तों, ये 100% सच है कि अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो तो आपकी जॉब सेफ है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एवरी टाइम, एवरी ईयर और एवरी समय चलता है। क्योंकि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे 365 दिन आसानी से चलता है। संडे भी इसमें कोई ऑफ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें पैसा कमाने के लिए अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़ते हो तो आप लाइफ टाइम अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसलिए दोस्तों हेल्थ केयर की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कोरोना के बाद डिमांड 2 गुना बढ़ गई है दोस्तों। अब इसके हम जान लेते हैं कि बी फार्मा वाले स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बाकी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। तो इसका सबसे आसान सा जवाब है दोस्तों, बी फार्मा का एडमिशन प्रोसेस। बी फार्मा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई अलग से कोई एग्जाम देनी नहीं रहती है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहोगे, बीडीएस करना चाहोगे, बीएचएमएस करना चाहोगे तो उसके लिए आपको नीट की एग्जाम क्वालिफाई करनी रहेगी। लेकिन बी फार्मा में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी रही है, क्योंकि दोस्तों बी फार्मा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 12th के बाद डायरेक्टली आप बी फार्मा के कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप एमबीबीएस इनके लिए जाओगे तो वहां पे आपको पहले नीट के बारे में डिस्कस करना होगा, नीट एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बी फार्मा में ये प्रोसेस नहीं है और डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाता है। जिसकी वजह से हुआ ये कि जैसे ही स्टूडेंट 12th पास करता है उसको लगता है कि बी फार्मा एक बेस्ट ऑप्शन है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अपना एक परफेक्ट पोजीशन लेने का। तो इसके लिए वो डायरेक्टली बी फार्मा में एडमिशन ले लेता है बिना नीट, क्योंकि इसमें आपको नीट भी देना नहीं है और किसी प्रकार की कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती और डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों हम अगर हमारे मध्य प्रदेश को ही ले लेते हैं तो दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में 2023 में 30,000 स्टूडेंट बी फार्मा कंप्लीट करके जॉब के लिए एलिजिबल हुए तो उनकी जनसंख्या यानी 2024 में उनकी जनसंख्या 70,000 तक पहुंच गई, यानी 2 गुना बढ़ गई है। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरी ईयर अगर 30,000 स्टूडेंट पास हो रहे थे तो 2024 में बी फार्मा के स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से भी दोस्तों बी फार्मा वाले स्टूडेंट को आसानी से जॉब नहीं मिल रही है, और अगर जिनको जॉब मिल गई है उनको एक परफेक्ट सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों बी फार्मा में किसी और सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट का झुकाव होना। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में पहले ऐसा था दोस्तों कि सिर्फ बी फार्मा वाले स्टूडेंट को ही एलिजिबिलिटी मिलती थी जॉब करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब अगर आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो, एमआर बनना चाहते हो,
या आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो किसी फार्मा कंपनी में, तो वहां पे पहले एलिजिबिलिटी थी बैचलर ऑफ फार्मेसी, या आप एम फार्मा यानी आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर से होना ही चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपने बीएससी भी कर रखी है तो उसके बाद भी आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा बीकॉम कर रखा हो तब भी आपको उसमें एलिजिबिलिटी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फाइनल ईयर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी ही जरूरी थी। या तो आपका बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा या मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स होता था आपके पास, उसकी डिग्री होती, तभी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, अब बीएससी एमएससी करने वाले स्टूडेंट को भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आसानी से जॉब मिल रही है। दोस्तों इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है बी फार्मा वाले स्टूडेंट के साथ। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बी फार्मा वालों को जॉब एलिजिबिलिटी होने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारी फीस। फीस क्यों है वो भी हम इसके वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी जो फीस का खर्चा होता है वो बहुत कम होता है बी फार्मा की अपेक्षा। अब बी फार्मा स्टूडेंट अगर किसी कंपनी में जॉब करने जाएगा तो वो अपनी हाईएस्ट सैलरी लेने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि सर मैं 20,000 रुपए या 30,000 रुपए लूंगा। वही अगर बीएससी वाला स्टूडेंट वहां पे आएगा तो वो बोलेगा सर मुझे 12-13 हजार रुपए दे दीजिए, मैं कल से ही जॉब स्टार्ट कर दूंगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों बी फार्मा वाले स्टूडेंट के साथ। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सैलरी पैकेज बढ़ जाए। दोस्तों इसका सबसे अच्छा जवाब है फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग। दोस्तों ये दोनों ऐसे कोर्स है जो कि अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में आए हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर लेते हो तो आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है और आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन ले सकते हो। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपने बी फार्मा कंप्लीट कर ली तो आप मेडिकल कोडिंग और फार्माकोविजिलेंस इन दोनों में से कोई एक कोर्स से रिलेटेड एक ऑप्शन चूज करें और उससे की स्टडी करें। इसमें आपको मेनली 6 या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करना रहता है, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब ले सकती हो और उस कंपनी में ही आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिल जाती है और वो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। अपेक्षा अगर आप किसी फार्मेसी स्टोर में काम करते हो या किसी हॉस्पिटल में वर्क करोगे या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप फार्माकोविजिलेंस या मेडिकल कोडिंग को चूज करें, क्योंकि ये दोनों कोर्स में आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और इसके साथ ही दोस्तों आपको फ्यूचर भी वहां पे सेफ रहता है। आपको अगर फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कोई और ऑप्शंस या कुछ और डिस्कशन या कुछ लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां पे जाकर इन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा एवरी टाइम सपोर्ट के लिए तैयार रहता हूँ। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।